नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको क्या दिया हुआ है? वचन दिया हुआ है। मुझे और आपको क्या दिया हुआ है? वचन दिया है। इस बात को याद रखना, मुझे और आपको परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया है, और उसने जो प्रॉमिस दिया है वो कभी भी फेल नहीं होगा, कभी फेल नहीं होगा। एक बार आप फेल हो जाओगे, मैं सही में कहता हूं, लेकिन परमेश्वर ने जो प्रॉमिस आपको दिया है वो कभी भी आपके जीवन में फेल नहीं होगा। हालेलुया। आए हम प्रार्थना करें छोटी सी एक, यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। पिता प्रभु कृष्ण नाम पर एक बात તમારી પાસે આપે છે, અમારી જાતોને તમારા હાથમાં સોંપે છે, ના બળ તેના સામર્થ્ય પણ કેવલ તમારા આત્મા દ્વારા બાપ તમે અત્યારે કેવલ તમે કાર્ય કરો, વચન સમજવા માટે બાપ તમે અમને સહાય કરો, મદદ કરો, અમારી કૃપા આપો માંગીએ તમારા દેવ પિતા પ્રભુ કૃષ્ણના નામમાં બાપ આગળનો સગળો સમય તમારા હાથમાં સોંપતા આ પ્રાર્થના મેં પ્રભુ કૃષ્ણના નામમાં करो बाप। आम हालेलुया। आए हम वचन की ओर जाएंगे और हम निकालेंगे पुण्य नियम, उसका 7 अध्याय हम निकालेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय। और उसकी हम पढ़ेंगे आप पढ़ो, 1 से लेके पढ़ लो, 1 से हमें 11 तक पढ़ना है। हालेलुया। 1 से 11 तक हमें पढ़ना है, व्यवस्था विवरण 1 से 11। જે દેશનું વચન પામવા સારું તું જાય છે તેમાં જ્યારે યહોવા તારો દેવ તને લાવે ને ઘણી દેશ જાતિઓને તારી આગળથી હાંકી કાઢે, એટલે હિત્તીઓ તથા ગિર્ગાસીઓ તથા અમોરીઓ તથા કનાનીઓ તથા પરિજીવો તથા હિબ્બીઓ તથા યબૂસીઓ એ તારા કરતા મોટી તથા બળવાન 7 દેશ જાતિઓને હાંકી કાઢે, અને જ્યારે યહોવા તારો દેવ તેઓને તારે સ્વાધીન કરી દે ને તું તેમનો પરાજય કરે, ત્યારે તારે તેઓનો પૂરો નાશ કરવો, તારે તેઓની સાથે કંઈ કરાર કરવો નહીં ને તેમના પર દયા દેખાડવી નહીં, વળી તારે તેમની સાથે લગ્ન વ્યવહાર રાખવો નહીં, તારે તારી દીકરી તેના દીકરાને ન આપવી, તેમજ તેની દીકરી તારા દીકરાની સાથે પરણાવી નહીં, કેમ કે તે તારા દીકરાને મારા માર્ગમાંથી ભટકાવી દેશે, એ માટે કે તેઓ બીજા દેવ દેવીઓની સેવા કરે, એથી તો યહોવા તમારા પર કોપાયમાન થાય ને તે જલ્દી તમારો નાશ करे। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन को जब आप सुनते हो बहुत समझ के सुनो और पढ़ो भी समझ के। परमेश्वर क्या कहते हैं, मतलब जब इस्राएलियों को जब परमेश्वर मिस्र में से निकाल के लेके आया है ना, तब परमेश्वर ने मूसा को कहा कि सब वचन दिए, सब आज्ञाएं दिया, और उस आज्ञाएं मूसा क्या करता है? इस्राएलियों को देता है। और जब आप यहाँ पे पढ़ते हो तो परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि तुझे एक व्यवहार नहीं करना है, तुझे तेरी लड़की उनको नहीं देनी है और उनकी लड़की तुझे लानी नहीं है। लेकिन आज आप देख लो कि लोग क्या करते हैं, जिस कनान से परमेश्वर निकाल, जिस मिस्र से परमेश्वर इस्राएल को निकाल के लेके आया ना, और परमेश्वर ने ना कहा, लेकिन तब भी आज लोग क्या पे जाते हैं? वापस कनान में तो आ गए, लेकिन कहाँ पे जाते हैं? मिस्र में जाते हैं शादी करने को। हालेलुया। याद रखना इस बात। अगर हम हमारे उसके अंदर कहने जाए, अगर हम सीधी भाषा में कहने जाए, तो आज लोग क्या करते हैं? विधर्मी में क्या करते हैं? मैरिज करते हैं। हम मसीह है, लेकिन हम कहाँ पे मैरिज करते हैं? परमेश्वर यहाँ पे सीधा ना कहता है। आप व्यवस्था 7 अध्याय पढ़ो, उसमें परमेश्वर ने सीधा कह दिया है कि आप अपने उस वहां से लड़की लेके मत आओ और अपनी लड़कियां वहां पे मत दो, यानी कि हमें विधर्मी में हम शादी नहीं कर सकते। और जब आप शादी करोगे तो आपको क्या प्रॉब्लम होगा? आप श्रापित हो जाओगे, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को ठुकराया है। किसको ठुकराया? परमेश्वर के वचन। कोई भी सेवक परमेश्वर का दास वो किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति वचन के खिलाफ जाता है, वो कोई भी परमेश्वर का दास एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। हाँ, बहुत से लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उनको
किसी के जीवन की कुछ नहीं पड़ी होती। उनको केवल उतना होता है कि आप हमें दशमांश दो, आप हमें भेंट दो, बस उनको और किसी से कुछ फायदा नहीं है। आप जियो या मरो, आपके घर के अंदर अच्छा हो या ना, उनको किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। केवल उनको क्या है मालूम है कि आप चर्च में आओ और आप क्या करो, हमें दशमांश दिया करो और हमें भेंट दिया करो, चर्च में कुछ जरूरत आप पूरी किया करो, बस और कुछ नहीं। आप सही हो या गलत कर रहे हो वो उनको कोई सिखाता नहीं है। और इसीलिए आज लोग गलत रास्ते पे चल रहे हैं, इसीलिए गलत रास्ते पे चल रहे हैं। आप देखना, आज आप देखो कि बहुत से चर्च के मेनलाइन चर्चों के हमने देखा है, हमारे इस साल के अंदर हमने देखा है कि बहुत से मेनलाइन चर्च के लोगों ने 20 धर्मियों में जाके शादियां की, लेकिन पास्टर वहां पे शादी में नहीं गए, लेकिन कुछ ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया, कुछ नहीं। वो गलत है। वो क्या है? गलत है। बाइबल ना कहता है यहाँ पे वो गलत है, लेकिन उनको ऑब्जेक्शन उठाने में कोई फायदा नहीं है। उनको केवल है आप आओ, आप आओ। परमेश्वर यहाँ पे सीधा ना कहता है। फिर जब हम आगे पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, 5 आयत जब मैं पढ़ता हूँ उसमें ऐसा 4 आयत, क्योंकि हमें ये हिंदी में पढ़ता हूँ, 4 आयत से सुनना अच्छे से। क्योंकि वे तेरे बेटे को तेरे पीछे चलने से बहकाएगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएगी, और उस कारण यहोवा का क्रोध तुम पर भड़क उठेगा और वह तुझको शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। यहाँ पे परमेश्वर सीधा कहता है, यहाँ पे मूसा ने सीधा कह दिया है। क्या कह दिया है? अगर तुम ऐसा करोगे तो परमेश्वर तुम्हारा क्या करेगा? सीधा सत्यानाश कर देगा। वचन कहता है, मैं नहीं कहता हूं। फिर ऐसा लिखा है, उन लोगों से ऐसा बर्ताव करना कि उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना, उनकी अशेरा नाम की मूर्तियों को काट कर गिरा देना और उनकी खुदी हुई मूर्तों को आंख से जला देना। क्या कहता है? जो मूर्तियां है उनको क्या करो? तुम उसको काट डालो, उनको भुक्का करो, उनको जला दो। कौन कह रहा है? इसीलिए हम आज यीशु मसीह की मूर्त नहीं रखते, हम उसको क्रॉस नहीं रखते, हम नहीं पहनते, क्योंकि वो मूर्त है। वो क्या है? मूर्त है। परमेश्वर यहाँ पे ना कहता है, वो कहता है उसको जला दो, कि कोई भी मूर्त हो। यीशु मसीह ने कभी अपना फेस किसी को नहीं दिखाया, कभी नहीं दिखाया। याद रखना, वो आत्मा में सबसे बात कर रहा है, और आत्मा में जब रात में सो जाता है तब परमेश्वर उसको दर्शन देता है। वो नहीं दिखाया उसने फेस। जब यीशु मसीह लोगों के साथ था यहाँ पे, तब कोई चित्रकार नहीं था कि उसका पेंटिंग बना सके। याद रखना इस बात को। और जो पेंटिंग आप अपने घर पे देखते हो ना यीशु मसीह की, वो यीशु मसीह नहीं है, वो एक भिखारी था कि जिसकी पेंटिंग बनाई गई और जिसको यीशु मसीह का नाम दिया गया। और हम किसकी पूजा करते हैं मालूम है? किसकी करते हैं? सोचो, उसके सामने झुकते हैं। अरे ना कहता है, आप फैशन ऑफ क्राइस्ट जो पिक्चर जिसने बनाया, आप देखो जिन्होंने जीसस फिल्म बनाई है, आप देखो उन लोगों को, वो लोग खुद कहते हैं हम परमेश्वर नहीं है, हम केवल एक मनुष्य है। लेकिन लोग क्या करते हैं? वो जीसस फैशन ऑफ क्राइस्ट का जो जीसस था ना, उसका बड़ा सा पोस्टर फोटो बना के अपने घर में लगा देते हैं और उसके सामने जाके झुकते हैं। वो खुद एक्टर कह रहा है कि मैं हूं, मेरे सामने मत झुको, आप नाश हो जाओगे। वचन क्या कहता है? वचन कहता है तो किसी भी मूर्ति पूजा, क्या कहता है? पहली आज्ञा एक कर लियो ना मार, दूसरा मूर्ति पूजा मत कर। वचन कहता है ना आकाश की ना पृथ्वी की किसी भी मूर्ति की पूजा तुम मत करो। वचन कहता है, आज्ञा दे परमेश्वर ने दिया है, और लोग मूर्तों को बना के उसके सामने झुक रहे हैं। परमेश्वर कहता है उसको ढा दे, उसको काट डाल, उसको जला दे, उसका भुक्का कर दे। अगर आपके घर में है तो निकाल के फेंक दो। यीशु मसीह का क्रॉस है, उसको निकाल के फेंक दो। वो आपकी रखवाली नहीं कर पाएगा, आप श्रापित होगे। आप पहनोगे, आप अपने घर पे रखोगे, श्रापित होगे। हम नहीं रखते। हमारे पास बहुत इस्राएल से आए, बड़े बड़े आए, हमने निकाल के फेंक दिए। रोसारे आई, हमने नहीं लिया कुछ भी, हमें नहीं चाहिए। हमने कचरा पेटी में किसी को नहीं दिया, हम कचरा पेटी में डाल दिया सब गंदगी में। वो गंदगी है, गंदगी में ही जाएगा। हालेलुया। समझो वचन।
वचन क्या कहता है, हमें उसको फॉलो करना है। और फिर जब हम पढ़ते तो लिखा है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, यहोवा ने पृथ्वी भर से सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि तू यहोवा की कैसी प्रजा है, पवित्र प्रजा। पवित्र प्रजा है। तुम श्रापित प्रजा नहीं हो, तुम पवित्र प्रजा हो। और जब तुम पवित्र प्रजा हो तो तुम श्रापित क्यों हो रहे हो? वो सब चीजों के छूकर, वो सब चीजों को अपने घर में लाकर क्यों श्रापित हो रहे हो? परमेश्वर आपको पवित्र कहता है और आप लोग हो तो आप श्रापित होने चले हो। सोचो, अरे कितना भी सुंदर है, कितना भी सुंदर अच्छी मूर्त है, कितना भी अच्छा क्रॉस है, कितनी भी अच्छी रोज है, कुछ भी कितना भी अच्छी है, अरे रेनम वाला है, सोने का है, चांदी का है, हीरे का है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो क्या है, मूर्त। आप उसको नहीं ले सकते। हालेलुया। आप उसको नहीं पहन सकते, आप उसकी पूजा नहीं कर सकते। तो मूर्त, और जो मूर्त की पूजा करता है परमेश्वर क्या करता है, उसका सत्यानाश करता है। हालेलुया। वचन को समझो, कहता है आप मेरी क्या हो, पवित्र प्रजा हो, और यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है। सब लोगों में से। आप जानते हो आपके घराने में से बहुत से आपके भाई बहन है, आपके मामा के, आपके काका के, आपके मासी के, बहुत से। परमेश्वर ने केवल आपको चुना है। मेरे खानदान में बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं, सब बड़े ख्रिस्त लोग हैं, और परमेश्वर उसमें से मुझे निकाला, मुझे मसीह बनाया। परमेश्वर ने मुझे, परमेश्वर के पीछे चलने वाला मुझे बनाया। परमेश्वर ने दृष्टि मुझ पे डाली और मुझे उस गंदगी में से, उस कीचड़ में से, उस मूर्तों की पूजा में से परमेश्वर ने मुझे बाहर निकाला। सोचो, और उसकी पवित्र प्रजा मुझे बनाया। परमेश्वर ने आपके परिवार में से, आपके समाज में से परमेश्वर ने आपको चुन चुन के निकाला है। इस बात को याद रखना। मैंने बहुत से बार कहा है कि जब आपके माँ के गर्भ के अंदर, जब क्या बोलते हो, साइंस जैसे बोलते हैं कि जब बहुत से आपके भाई बहन थे आपके माँ के गर्भ के अंदर, बहुत से थे, लेकिन परमेश्वर ने आप पे चुनाव रखा और आपको चुना। आपका जन्म नहीं हुआ था, आप पैदा भी नहीं हुए थे, उसके पहले से परमेश्वर ने आपको मसीह में चुन लिया है। उसके पहले से। आप ऐसा मत समझो कि हम 40 साल के हो गए, हाँ सेवक ने हमें वचन बताया और किसी सिस्टर ने हमें वचन बताया, मुझे चंगाई मिल गई, इस कैंसर से चंगाई मिल गई, इस बीपी से चंगाई मिल गई, इस एड्स से चंगाई मिल गई, उस किडनी की बीमारी से चंगाई मिल गई, इसलिए मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा, मैं परमेश्वर का आराधना करूंगा। नहीं, परमेश्वर ने आपको, आप पैदा नहीं हुए थे उसके पहले से परमेश्वर ने आपको चुन लिया था उसके अंदर। आप ऐसे ही आ जाए, यहां पे नहीं आए हो, ऐसे नहीं आए हो, लेकिन एक जरिया था परमेश्वर का आपको लाने का, उसकी पहचान देने का। फर्क उतना है, बाकी परमेश्वर ने आपको जगत के मंडान पहले चुन लिया। क्या कहता है यहाँ पे वचन, कहता है यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। क्या ठहरे? प्रजा और निज धन, निज धन ठहरो। तुम धन हो परमेश्वर का। तुम्हारी वैल्यू कितनी है मालूम है? आपकी वैल्यू कितनी है आपको मालूम है? सोचना कभी कि आपकी वैल्यू कितनी है। जब आप परमेश्वर में नहीं थे ना, मैं आपको बताता हूं, जब आप परमेश्वर में नहीं थे तब आपकी वैल्यू इंडा थी। क्या थी? इंडो थी, जीरो। आपको कोई पूछने वाला नहीं था, आपको कोई आपके पास बात करने वाला नहीं था, आपके पास कोई बैठने वाला नहीं था, आपके दुख को कोई लेने वाला नहीं था, आपकी कोई वैल्यू करने वाला नहीं था। आपको लोग तुच्छकारने वाले थे, आपको लोग गालियां बोलने वाले थे, आप उस कालों की कीचड़ में पड़े हुए थे। याद रखना इस बात को। लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना,
क्या किया? चुना। परमेश्वर ने आप उसकी पसंद की आप पे डाली और आपको वहां से बाहर निकाला ना। जो आप अंडे थे ना, अंडे यानी कि अंडू थे ना, जीरो थे ना, उसके आगे परमेश्वर ने अपने नाम को रख दिया, यीशु रख दिया, जीसस रख दिया। और जब उसने आपके आगे अपने नाम रख दिया ना, उसका नाम, तब क्या हुआ मालूम है? जो आप कंकड़ थे ना, कंकड़ को मालूम है 4 में सब निकाल के फेंक देते, गेहूं में से निकाल के। जो कंकड़ थे ना, वो कंकड़ को परमेश्वर ने क्या बना दिया मालूम है? हीरा बना दिया। क्या बना दिया? हीरा बना दिया। जो कंकड़ को लोग निकाल के सब फेंक देते थे, अब उसी कंकड़ को लोग पाने के लिए क्या करते थे? बड़ामपड़ी करने लगे। जो कोई आपको पूछता नहीं था ना, वो आपको कहने लगे अब हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए दुआ करना। हालेलुया। वो वैल्यू आपकी हो गई, वो धन आप हो गए। कि आपकी वैल्यू क्या है आप नहीं जानते हो। आप जिस घर में रहते हो, जिस हस्बैंड के साथ आप रहते हो, जिस बच्चों के साथ रहते हो ना, वो हस्बैंड आपको जब शादी करके लेके आया ना, तब से वो देख रहा है, हाँ ऐसी ही है। हालेलुया। तब से वो यही देख रहा है कि यही ड्रेस पहनती है, यही पीला कलर का ड्रेस पहनेगी, यही व्हाइट पायजामा पहनेगी, यही ओढ़नी डालेगी, ऐसे वो फुग्गा लगा देगी, यही गजरा डाल देगी, यही सब करेगी, मुझे मालूम है। इसके लिए उसकी नजर में आपकी वैल्यू कैसी होगी? एक उसकी आप औरत हो, उसकी औरत हो, वही वैल्यू है। लेकिन आप घर को छोड़कर जब बाहर जाते हो ना, किसी और के घर पे, अरे आओ आओ सेविका आ गई, अरे कुर्सी लाओ, अरे चाय लाओ, अरे वो बाजो अच्छे से नाश्ता लेके आओ, अरे परमेश्वर की दासी है। मालूम है वैल्यू कहाँ हो गई? कहाँ पे वैल्यू बढ़ी? कहाँ बढ़ी? बाहर वैल्यू बढ़ गई ना। बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी। क्यों बढ़ी? पहले तो कोई नहीं बुलाता था, पहले तो सब तुझकारते थे, अब तो सब बुलाते, सुरेश भाई सुरेश भाई सुरेश भाई करते हैं। अब तो पहले तो ओ सूर्या आई, अब तो सुरेश भाई करते। क्यों बड़ी वैल्यू मालूम है? आगे जीसस नाम आ गया। क्या आ गया? जीसस नाम आ गया। उसने वचन दिया है कि मैंने तुझे चुना है। हालेलुया। और परमेश्वर जिसको चुनता है ना, वो मालूम कैसा हो जाता है? मूल्यवान हो जाता है, वो धन हो जाता है। याद रखो इस बात को, इस बात को याद रखो, बहकाव में मत रहो। परमेश्वर ने आपको चुना है। आपके शरीर में अगर तकलीफ होती है, बेचैनी होती है, अगर आपको क्या बोलते हैं, कुछ भी होता है XYZ, मेरे पास अच्छी सी जॉब नहीं है, मेरे पास अच्छा सा हस्बैंड नहीं है, अच्छी सी वाइफ नहीं है, मुझे बच्चा नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, चिंता मत करो। परमेश्वर ने आपको चुना है। किसने चुना है? परमेश्वर ने चुना है। और परमेश्वर ने जब आपको चुना है ना, वो जो आप बोलते हैं मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ढेकड़ा नहीं है, घोंकड़ा नहीं है, मेरे शरीर में ये है, वो है, याद रखना परमेश्वर ने आपको चुना है और आपके शरीर में से सब कुछ बाहर निकाल, क्योंकि उसने आपको चुना है। वो बीमारी वाले को नहीं चुनता है कि आप उसकी भक्ति करो, बीमारी के अंदर रह के करो। परमेश्वर ऐसे को नहीं चुनता है। और बीमार थे, आ जाओ, बीमार हो आप मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें चंगाई दे दूंगा, मैं तुम्हें धन बनाऊंगा। मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा? एक धन बनाऊंगा। फटी हुई नोट क्या चलती है ज्यादा? कोई लेता है क्या हाथ में? नहीं लेता है। लेकिन कड़कड़ती होगी तो सब ले लेंगे, सब लोग ले लेंगे। परमेश्वर की ऐसी नोट आपको बनाता है। हालेलुया। याद रखना, इस बात को याद रखना। तो आप उसकी कैसी प्रजा हो? पवित्र प्रजा हो, और आप उसका निज धन हो। क्या हो? धन हो। क्या परमेश्वर क्या आप आपका धन ऐसी तैसी जगह पे बहा देते हो? क्या बहा देते हो? नहीं बहाते हो। अगर हमें ऐसा कह देना कि चलो मीटिंग करनी है, अगर हमारे पास 5 लाख पड़े तो 5 लाख में 500 रुपए देंगे, लो मीटिंग के लिए हम दान देते हैं। हालेलुया। सही बात। क्या हम ऐसे मीटिंग है, चलो लाख रुपए दे दो, बहा दो, बहाएंगे? नहीं, 500 रुपए दे दो, 1000 रुपए दे दो, हो गया फिर। तो सोचो, जब हम मनुष्य होकर हम धन को ऐसे नहीं बहा देते तो परमेश्वर है, वो कौन है? वो ऐसे बहा देगा क्या आपको? क्या ऐसे आपका सत्यानाश कर देगा क्या? ऐसे आपका विनाश कर देगा क्या? नहीं। सोचो एक बार। हाँ, ये परिस्थिति नहीं जाती है, परमेश्वर ऐसे बहा देगा क्या? नहीं बहाता है। वो भी थोड़ी थोड़ी करके बहाता है।
एक झटके में 1 लाख नहीं देता है, 1000 करके लाख सरोवर भरा जाता है। कितना? 1000 करके देगा और लाख कर देगा, लेकिन एक साथ में नहीं। हम मनुष्य नहीं करते तो परमेश्वर है, हम उसका धन है। हम क्या है? उसका धन है। फिर जब हम आगे पढ़ते तो लिखा है, यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर यहाँ पे? तुम गिनती में कैसे थे? सब लोगों से थोड़े थे। जब यहूदियों को परमेश्वर ने जब चुना ना, जब यहूदी को परमेश्वर ने चुना, जब इस्राएल को परमेश्वर ने चुना, जब उनको मिस्र में से परमेश्वर निकाल के लेके आया, वो कितने थे? कितने थे? कितने थे? बोलो कितने थे जब मिस्र में से निकाल के लेके आए? मिस्र में से जब परमेश्वर उनको मूसा निकाल के लेके आया, कितने थे वो लोग? कितने थे? बोलो बोलो कितने थे? उसका मीनिंग आप बाइबल नहीं पढ़ते हो? 6 लाख पुरुष थे और स्त्री बच्चे उपरांत ऐसा कहा जाता है कि कम से कम 20 लाख लोग, 18 से 20 लाख लोग वहां पे थे। और परमेश्वर उनको कह रहा है, क्या कह रहा है? तुम बड़ी प्रजा नहीं हो। तुम कैसी प्रजा नहीं हो? बड़ी प्रजा नहीं हो। तुम तो कैसे थे? थोड़े थोड़े। हालेलुया। लोग सोचते हो तो 20 लाख लोग यहाँ पे तो थे ही, 6 लाख तो पुरुष ही थे, बच्चे और भी थे, और परमेश्वर थोड़ा क्यों कह रहा है? थोड़ा क्यों कह रहा है? जब वो लोग गए ना मिस्र के अंदर, कितने थे मालूम है? थोड़े ही थे। कितने थे? 70 लोग थे, केवल 70 ही थे, थोड़े ही थे। जब अब्राहम को चुना और अब्राहम से याकूब आया, और याकूब को जब इस्राएल कहा गया, और इस्राएल के बेटे कितने थे? 12 बेटे थे। वो कितने थे? सब मिला के कितने हुए? पूरा कुटुंब मिला तो 70 लोग हुए, 70 लोग। और परमेश्वर ने उनको चुना। किनको? उनको चुना। उनमें से वो लोग बढ़ गए, उनमें से बढ़े। लेकिन फर्क क्या हुआ? बढ़ तो गए वो लोग। क्या हुआ? बढ़ तो गए, लेकिन डरपोक हो गए। कैसे हो गए? डरपोक हो गए। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, मैंने आपको चुना है। आप बहुत से नहीं थे, आपके अंदर बल है, आपके अंदर सामर्थ है, आप में ताकत है, इसके लिए परमेश्वर ने आपको नहीं चुना है। आपका वॉल्यूम अच्छा है, इसके लिए परमेश्वर ने आपको नहीं चुना है। इसके लिए नहीं चुना है। आपका रूप बहुत ही सुंदर है, आप ऐश्वर्या के जैसे या रानी मुखर्जी जैसे दिखते हो, इसके लिए परमेश्वर ने आपको नहीं चुना है। आप लता मंगेशकर जैसे गाना गाते हो, इसलिए परमेश्वर ने आपको नहीं चुना है। आप बहुत अच्छे गीत गाते हो, आप बहुत अच्छे वीडियो शूटिंग कर सकते हो, आप बहुत अच्छे फोटो गिरा सकते हो, इसके लिए परमेश्वर ने आपको नहीं चुना है। आप बहुत ज्ञानी हो, इसके लिए परमेश्वर ने आपको नहीं चुना है। याद रखना, आप साइंटिस्ट हो तो परमेश्वर के काम में कुछ आ जाओगे संशोधन के अंदर, इसके लिए परमेश्वर ने आपको नहीं चुना है। आप बड़े से बड़े डॉक्टर हो और हर एक आपके पास केस आता है और आप हर एक केस पे विजय पाते हो और आप हर एक दर्दी को निरोगी करके भेजते हो, इसके लिए परमेश्वर ने आपको नहीं चुना है। आप अच्छे से अच्छे वकील हो और हर एक केस आप जीतते हो और परमेश्वर लगा, अच्छा चलो इसको मैं पसंद कर लेता हूँ, ये मेरी सेवा करेगा और मेरे सेवकों को जब ऐसा कुछ होगा, उनको अगर वकील की जरूरत पड़ेगी, ये जाएगा और उनके लिए लड़ेगा और उनको विजय दिलाएगा। इसके लिए परमेश्वर ने नहीं चुना है, इसके लिए नहीं चुना है। तो परमेश्वर ने चुना क्यों चुना मालूम है? परमेश्वर ने अब्राहम को वचन दिया था। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने अब्राहम को वचन दिया था? निकालो गीत शास्त्र, हिंदी में पढ़ना, गीत शास्त्र 138 उसका 2 आयत पढ़ो। क्या लिखा है वहां पे? परमेश्वर क्या कहता है?
भजन संहिता पढ़ो सिस्टर। 138 130 है, पढ़ो पीछे और पीछे आओ रहा। मैं तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करूंगा, तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद, हाँ क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक मान दिया। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहता है? क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी क्या किया है? अधिक। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अब्राहम को वचन दिया था। किसको दिया था? अब्राहम को वचन दिया था कि मैं तुझसे एक बड़ी कौम पैदा करूंगा, मैं तेरे बच्चों को कनान देश दूंगा, मैं वहां पे उसको दूध मत वाला देश वहां पे दूंगा उनको, मैं उनको आशीषित करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने तो अब्राहम को वचन दिया ना, तो यहाँ इस्राएल को क्यों परमेश्वर अपनी पवित्र प्रजा के स्वरूप में एक्सेप्ट कर रहा है? क्यों इस्राएल को कनान देश में ले जाए? क्योंकि ये सब कहां से आए? अब्राहम से आए। हालेलुया। कहां से आए? अब्राहम के संतान है ना। अब्राहम से इसहाक आया, इसहाक से याकूब आया, और याकूब से बार गोत्र आए, और अब बार गोत्र कहां पे गए? मिस्र में गए, और मिस्र में जाके वो बार के कितने हो गए? 20 लाख हो गए। तो परमेश्वर ने जो अब्राहम को प्रॉमिस किया था, परमेश्वर जो अब्राहम को वचन दिया था ना, अब्राहम को दिया था। याद रखना, परमेश्वर जो वचन आपको देता है ना, इस बात को याद रखना, भूलना मत। जो वचन परमेश्वर आपको देता है ना, वो वचन परमेश्वर 100% पूरा करता ही है। क्या करता है? पूरा करता है। अगर उसने बोल दिया ना, आपको ना तजेगा ना आपको छोड़ेगा। याद रखना, कुछ भी हो जाए, पूरा संसार आपको छोड़ दे, आपके परिवार वाले आपको छोड़ दे, आपके माँ बाप आपको छोड़ दे, आपका हस्बैंड छोड़ दे, आपके बच्चे छोड़ दे, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। कभी नहीं छोड़ता है। जो प्रॉमिस देता है ना, वो 100% पूरा करता है। याद रखना। इसलिए वो कहता है कि तुम ज्यादा नहीं थे, तुम ज्यादा नहीं थे, कि तुम बलवान भी नहीं थे, तुम ताकतवर भी नहीं थे, कि ऐसा तुम ताकतवर हो तो तुमको मैं पसंद कर लेता हूं। क्यों? कि तुम ताकतवर हो तो तुम मेरे लिए लड़ाइयां लड़ोगे। नहीं, इसके लिए परमेश्वर ने तुमको नहीं चुना है। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को प्रॉमिस किया, और परमेश्वर ने अब्राहम को वचन दिया। हालेलुया। याद रखना, अब्राहम तो मर गया, उसको वचन दिया तो तू मर गया, लेकिन वचन तो परमेश्वर ने दिया है। वचन तो परमेश्वर ने दिया है। वो तो फोकट नहीं जाएगा, वो फोकट नहीं जाएगा। परमेश्वर ने मुझे वचन दिया था कि मैं परमेश्वर हजूर में जाता था, और परमेश्वर ने वचन दिया था कि मेरी एक बड़ी सी कलीसिया होगी, मेरे चर्च के अंदर लाखों लोग होंगे, पर मेरे चर्च के अंदर चमत्कार होंगे, ऐसा होगा। और वो बंदा मर गया, वो बंदा मर गया। 60 साल तक उसने सेवा की, परमेश्वर ने घर घर जाके उसने सुवार्ता प्रचार किया, उसने सब लोगों के पास जाए, उसने बहुत सी मार खाई, लाठियों का मार खाया, बंदी गृह में गया, पुलिस वाले पकड़ के ले गए, बहुत कुछ सहन किया, लेकिन लास्ट में क्या हुआ? वो मर गया। अब जब मर गया, फिर उसके बेटे ने शुरुआत की सेवा की, उसके बेटे की शुरुआत हुई सेवा की। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, अभी तक भी कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर ने प्रॉमिस तो दिया था उसको, परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया था कि तेरी चर्च बड़ी सी होगी, तेरे चर्च में चमत्कार हो गए, तेरे चर्च में मुर्दे जिंदा हो गए। प्रॉमिस तो दिया था परमेश्वर ने, लेकिन वो तो 60 साल सेवा किया, लेकिन कोई मुर्दा जिंदा नहीं हुआ, चर्च भी नहीं बढ़ी, और वो मर गया सेवक। अब उसके बेटे ने शुरुआत किया, वो भी 15 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। और फिर जब 20 साल उसके बच्चे की सेवा के हो गए, अचानक एकाएक उसका विस्तार क्या होने लगा? बढ़ने लगा, मुर्दे जिंदा होने लगे, लंगड़े चलने लगे। हालेलुया। सही बात मैं बताता हूं, सही बात बताता हूं। जो परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया है वो पूरा करता है। एक नाइजीरिया के अंदर, एक देश है, नाइजीरिया के अंदर एक सेवक आया था। एक मुझे अच्छी सी घटना याद आ गई, और वो सेवक आया था। वो सेवक बहुत ही प्रचारक सेवक था, मुझे नाम नहीं मालूम है, लेकिन मैंने गवाही सुनी है। और जब वो सेवक आया और उसने वहां में प्रचार कर रहा था, उसने एक बाइबल लिया, और उस बाइबल पे उसने एक व्यक्ति का नाम लिख दिया,
और उस व्यक्ति का नाम लिखकर उसमें उसका जन्म तारीख भी डाल दी। उसने नाम पूरा लिखा, उसकी जन्म तारीख भी लिख दी और फिर वो बाइबल उसको वहां पे उस पास्टर को दे दिया। वहां के वो पास्टर ने वो बाइबल अपने चर्च के अंदर रखा। अब उस बात को करीब 100 साल हो गए। कितने साल हो गए? 100 साल। और 100 साल हो गए और 100 साल के बाद वहां पे एक सेवक जाता है। क्या होता है? एक सेवक वहां पे मिनिस्ट्री करने जाता है, सेवा करने, कुछ करने जाता है। लेकिन वो वहां पे मिनिस्ट्री करने जाता है, लेकिन बाय चांस ऐसा हो गया, बाय चांस कभी ऐसा होता है सेवक के जीवन के अंदर, बाय चांस। कैसा? बाय चांस के कभी वो बाइबल ले जाना भूल जाते हैं, बाय चांस भूल जाते, बाकी कभी वो बाइबल ले जाना भूलते नहीं है, बाय चांस भूल जाते कभी। तो ऐसा हो गया कि वो सेवक निकला तो सही, बाइबल भी उसका था, लेकिन जो उसका लगेज आने में टाइम लगा। वो तो आ गया, लेकिन उसका लगेज अभी तक नहीं आया था और उसका बाइबल उसके लगेज के अंदर था। और यहाँ पे मीटिंग शुरू करनी है, उसके बाद बाइबल नहीं है तो प्रचार करे तो करे कैसे? उसको वचन तो याद है, वचन याद है, वो कर सकता है, लेकिन उसको बाइबल चाहिए। क्या चाहिए? बाइबल चाहिए। और उसने कहा क्या आपके पास यहाँ पे कोई बाइबल है क्या, ऐसे कोई पड़ी हुई? तो बोलते हैं हमारे पास एक बाइबल। उन्होंने वो बाइबल लाके उसको दिया और जैसे उसने उस व्यक्ति ने जब बाइबल खोला तो उसका जो नाम था वही नाम अंदर लिखा था, उसकी जो जन्म डेट है वही जन्म डेट उसमें लिखी हुई है। सोचो, वो सोच में पड़ गया कैसे मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरी डेट लिखी है और कब लिखा गया वो तारीख भी उसमें लिखी हुई थी। 100 साल हो गए उस बात को। कितने साल? 100 साल हो गए। लेकिन उस सेवक ने कहा था ऐसे एक प्रचारक यहाँ पे आएगा और वो क्या करेगा? यहाँ पे परमेश्वर का काम, बड़े बड़े काम करेगा। और वो सेवक वहां नए शहर के अंदर बड़े बड़े काम करने वाला होगा। परमेश्वर को वहां पे बड़ा सेवक बनाएगा। हालेलुया। ये सच्ची घटना है, सच्ची घटना। याद रखना इस बात। परमेश्वर जो प्रॉमिस आपको देता है ना, चाहे उसको कितने साल बीत जाए, चिंता मत करो। शायद आपके जीवन में कुछ आशीष नहीं होगा, मैं परमेश्वर चलाऊं, मेरे घर में मेरा परिवार कोई परमेश्वर के अंदर उद्धार नहीं पाया, मेरे घर के अंदर कोई छुटकारा नहीं पाया, कुछ चिंता मत करो। आप नहीं होगे, शायद आपके बच्चे परमेश्वर में नहीं आए होंगे, लेकिन उनके बच्चे परमेश्वर के अंदर होंगे। हालेलुया। ये जो परमेश्वर ने आपको प्रॉमिस दिया है ना, वो कभी भी फेल नहीं जाएगा, कभी फेल नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। आप केवल उसके वचन पे विश्वास रखो और उसके वचन को थामे रखो। क्या रखो? वचन को थामे रखो। अगर परमेश्वर ने कहा है वो यहोवा ईरे है, तो मेरे जीवन के तो हर एक चीज को, मेरी हर एक कमी को पूरा करेगा, 100% करेगा। फिर मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो पूरा करेगा। उसने मुझे वचन दे दिया है, मैं उसी वचन को पकड़ के चल रहा हूँ। आज तक मैं 2007 से लेके आज तक मैं एक ही वचन पे पकड़ के चल रहा हूँ। जब मैं परमेश्वर में, तो परमेश्वर मुझे एक वचन दिया था, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। और तब से लेके 2004 से लेके आज तक मैं एक ही चीज कहता हूँ, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव। परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है और मैं उस विश्वास को पकड़ के रखा हूँ। कितनी भी बीमारी आती है, कितनी भी तकलीफ आती है, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन विश्वास करना है सर्वशक्य। मुझे वचन मिला है, मैं उसको पकड़ता हूँ, बार बार बोलता हूँ। जो मुझे वचन मिला है मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। शायद आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते हो, मैं सही में कहता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। वो वचन जब मैं बोलता हूँ वो मुझे बल देता है, मुझे सामर्थ देता है, क्योंकि वो मुझे परमेश्वर ने दिया था वो। हालेलुया। याद रखो, आपको वचन परमेश्वर देता है, आप उसको छूते नहीं, पकड़ते नहीं। पकड़ो उसको, एक्सेप्ट कर लो, उस वचन को एक्सेप्ट करो। हालेलुया। आप बहुत बॉडी बिल्डर हो, आप में ताकत है, आप में सामर्थ है, आप में टैलेंट है, इसके लिए परमेश्वर चुनता नहीं है, इसके लिए नहीं चुनता, इसके लिए नहीं चुनता। परमेश्वर क्या कहता है नए नियम के अंदर? वो ज्ञानियों को शर्माने के लिए किसको चुनता है? मूर्खों को चुनता है। सुन तो लो, वो बोलता है मैं ज्ञानी हूं इसलिए परमेश्वर ने मुझे चुना, मैं परमेश्वर को नहीं, तेरे ज्ञान के लिए परमेश्वर ने नहीं चुना तुझे, इसके लिए नहीं चुना है। लेकिन तेरे अंदर कोई ऐसी क्वालिटी परमेश्वर ने देखा, कोई ऐसी चीज परमेश्वर ने देखा कि तू उसका काम कर सकता है, वो इसके लिए परमेश्वर ने तुझे चुना, तेरे ज्ञान के लिए नहीं चुना। तूने जो पढ़ाई की है ना, वो तेरी पढ़ाई तेरी लाइफ सेवा के अंदर पूरी सेवा भी जाएगी, लेकिन तेरी पढ़ाई का इतना भी ए भी तुझे काम नहीं आएगा।
याद रखना, मैं सही में कहता हूं, आपकी पढ़ाई परमेश्वर की सेवा के अंदर काम नहीं आएगी, केवल उसका ज्ञान आपके जीवन में काम आएगा, उसका आत्मा आपको चलाएगा। आप कितनी भी तैयारी कर लो वचन की, लेकिन जब आप फुल पे खड़े हो जाओगे ना, तो केवल पवित्र आत्मा ही आपके मुख से निकालेगा। ये बार बार मुझे कहते रहे, बार बार मुझे सुनाते रहते, बार बार कोई नहीं सुनाता है किसी को, कोई तैयारी करके नहीं आता है कि वो एक ही चीज बोला करेगा, बार बार आके आपको निशाना लगाया करेगा, नहीं, वो परमेश्वर बोलता है बार बार आपको कि आप सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ दिशा, सुधर जाओ दिशा, सुधर जाओ दिशा, बार बार परमेश्वर बोलता है। सेवक को कुछ नहीं पड़ी है, वो बार बार वो कह के थक गया है, वो जानता है नहीं सुधरने वाले, परमेश्वर कहता है सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, पेन को रख दो, सुधर जाओ, सुधर जाओ, वो परमेश्वर कहता है। हालेलुया। कौन कहता है? परमेश्वर कहता है। लेकिन ये क्या कहते हैं? सुधरते हैं, सुधरे, पर परमेश्वर चुना ना इनको। किसने चुना? परमेश्वर। वचन के देश में लेके गया कि नहीं लेके गया परमेश्वर? ले गए। बोलो हाँ या ना? ले गया। ले गया। नीचे लिखा है, यहोवा ने जो तुमको बलवान हाथ के द्वारा दास के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ में से छुड़ा कर लिया, इसका यह कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। हालेलुया। हालेलुया। मैंने पहले ही बता दिया, कि अब्राहम को उसने वचन दिया था, उनके पूर्वज को वचन दिया था, वो पूरा करने के लिए परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र में से निकाल के लेके आया, फारून के हाथ में से निकाल के लेके आया। याद रखना, इस बात को समझ लेना, अगर परमेश्वर ने जो आपको वचन दिया ना कि तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, किसी कैंसर की ताकत नहीं है कि आपके घराने को तोड़ सके। जब तक वो उद्धार नहीं पाएगा तब तक याद रखना इस बात को। बहकाव में मत रहना, मस्ती में मत लेना। मैं सही में कहता हूँ, वचन को समझो। किसी कैंसर की ताकत नहीं है कि जब तक आपका परिवार उद्धार ना पाए ना, तब तक वो आपके परिवार में किसी की जान लेके जाए, उनकी ताकत नहीं है। मैं सही में कहता हूँ, किसी भी डायबिटीज की, किसी भी HIV की, किसी भी किडनी फेल की, किसी भी हाई BP, लो BP, किसी भी ब्लड कैंसर की ताकत नहीं है कि जो परमेश्वर ने आपको प्रॉमिस दिया है ना, उस प्रॉमिस को पूरा करे बिना वो आपके जीवन को हावी हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। बात को समझ ले, अगर परमेश्वर ने आपको प्रॉमिस दिया है ना, वो आपके जीवन में पूरा करेगा। आपके परिवार के लिए प्रॉमिस दिया है, आपके परिवार में पूरा करेगा, लेकिन पूरा तो करेगा। हालेलुया। 100% करेगा। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर ने जो प्रॉमिस दिया है, अगर आप परमेश्वर के अंदर आए हो, आप अपने परिवार के अंदर पहले हो जो उद्धार पाए हो, तो परमेश्वर ने आपको प्रॉमिस दिया है कि तू और तेरा घराना आशीषित होगा, उद्धार पाएगा, छुटकारा पाएगा। हालेलुया। तुझसे तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। उस वचन को पकड़ लो। क्या करो? पकड़ लो उस वचन को, मत छोड़ो, डाउट मत करो कभी भी, डाउट मत करो कभी भी। वचन पे मैं थक गया हूँ, मैं पक गया हूँ, मैं कुछ नहीं होता, मैं ऐसा ही ऐसा, आप डाउट करते हो वचन पे। परमेश्वर ने वचन आपको दिया है, अगर आप परमेश्वर की सेवा करोगे ना, परमेश्वर आपकी घर वालों की रखवाली करेगा। हालेलुया। याद रखना इस बात को, मजाक में मत निकालना वचन को। अगर आप परमेश्वर की सेवा करोगे, आप परमेश्वर के काम करोगे, आपके शरीर की बीमारियां चली जाएगी, हर एक रोग चला जाएगा। हम ऐसे ही नहीं कहते कि आप आके चर्च में काम किया करो, आप परमेश्वर के लिए सुवार्ता प्रचार करने जाओ। परमेश्वर ने आपको वचन दिया है, उसके मार खाने से आपको चंगाई है। आप जब उसका काम करोगे ना, चंगाई अपने आप आपके शरीर में बहती हो जाएगी। लेकिन आप उसका काम नहीं करते हो, इसलिए वो चंगाई नहीं आती, वो छुटकारा नहीं आता। आप भागते रहते हो उसके कामों से। उसने तो प्रॉमिस दिया है ना, वो तो वचन पूरा करेगा ना, आप उसको पूरा नहीं करने देते हो, क्योंकि आप उसके काम नहीं करते हो, आप उसकी सेवा नहीं करते हो, आप उसकी इच्छा को पूरी नहीं करते हो। तो परमेश्वर उसका वचन कैसे आपके जीवन में पूरा करे? कैसे करे? वो फ्री में तो नहीं देगा ना, वो आप उसके इच्छा पे चलो, वो आपके जीवन में पूरा करेगा। उसने आपको प्रॉमिस दिया है, वो आपके जीवन में पूरा करेगा, 100% पूरा करेगा। आप चलो तो सही, एक बार चलो,
मैं जब से आया हूँ परमेश्वर, तब से लेके मैं परमेश्वर से चलता आया हूँ। मैंने हर बार कहा क्या लो, हर एक तूफान, हर एक बीमारी, हर एक संकट से हम बाहर निकल के आए। हम ऐसे ही नहीं पहुंचे यहाँ तक, लेकिन नहीं 2 दिन गए, फिर एक संडे, चलो अब एक शनिवार को हमको चर्च साफ करने नहीं जाना है। अब एक शनिवार गए, फिर 3 शनिवार संडे को हम चर्च में दिखते ही नहीं है साफ सफाई के लिए। एक बार प्रार्थना में गए, फिर पूरा महीना नहीं दिखते, एक बार के फिर नहीं दिखते। नहीं, वो गलत कर रहे हो आप परमेश्वर के वचन से मुकर रहे हो। वो आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। याद, उसने वचन तो दिया है लेकिन वो पूरा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसको पूरा नहीं करने देते हो। याद रखो, वो कहता है उसने अपने नाम से भी बड़ा वचन को महत्व दिया है, अपने नाम से भी। और हम लोग कहते हैं हमारा शरीर बड़ा है, हमारा परिवार बड़ा है। अरे वो उसने अपने नाम से ज्यादा वचन को महत्व दिया है। वचन कहता है, मैं नहीं कहता हूं। तो अपने वचन को पूरा करने में कितना वो और परमेश्वर कितना उतावल होते, कितनी जल्दी करता होगा कि उसका वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए, उसका आपका घराना आशीषित हो जाए, आपका घराना उद्धार पाए, आप निरोगी हो जाओ, आप चंगाई हो जाओ। वो तो कितनी जल्दी कर रहा है, लेकिन हम ही लेट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम खुद लेट कर रहे हैं। वो तो मिस्र में से लेके आया ना, उसने तो वायदे के देश में तो ले ही जा रहा है ना, लेकिन इस्राएल क्या कर रहा है? कच कच कर रहा है। हालेलुया। हम उसके इस्राएल की कच कच की बात नहीं करते, हम केवल वचन की बात आज करते हैं कि परमेश्वर उसको वचन दिया अब्राहम को, वो पूरा तो उसने किया ना। इस्राएल को लेके आया, वो कच कच करती है, नफरत प्रजाति हो, कैसी नहीं, सब सही बहुत कच कच करती थी। परमेश्वर को इतना गुस्सा है तो परमेश्वर सोचा एक बार में खत्म कर दूं पूरे इस्राएल को अरण्य के अंदर। मूसा से एक नई कौम पैदा करूंगा। मूसा ने कहा नहीं। क्या कहा? नहीं। तो लोग जानेंगे कि तेरे में ताकत नहीं थी, तो इनको संभाल नहीं सका, इसलिए तूने उसको मिस्र में से निकाल के अरण्य में मार दिया। ऐसा मत कर, समझे? सोचो, परमेश्वर को उतना गुस्सा आया था, लेकिन फिर परमेश्वर ने, मूसा ने जब परमेश्वर को कहा, परमेश्वर ने एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा चलो, लेकिन 20 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति, याद रखना, मिस्र में कनान में गया, सब अरण्य में मर गए। 20 साल से जितने छोटे थे वही सब गए। वचन परमेश्वर ने दिया, फॉलो तो करेगा, फॉलो तो पूरा तो करता ही, वो 100% वो लेके ही गया, क्योंकि उसने अब्राहम को वचन दिया था। हालेलुया। याद रखो, परमेश्वर आपको वचन देता है, वो आपको आंख के अनुसार आपकी रखवाली करता है। कैसे करता है? कहो, परमेश्वर मेरी आंख की के अनुसार मेरी रखवाली करता है। परमेश्वर वो मुझे चंगाई देता है। परमेश्वर वो मुझे छुटकारा देता है। उसका वचन कहता है माँ छोड़ देगी, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। उसका वचन कहता है जैसे मुर्गी पंखों तले अपने बच्चों को संभालती है ना, वैसे परमेश्वर मुझे संभालता है। परमेश्वर का वचन कहता है वो मेरी रखवाली करता है, वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे चलाता है। उसका वचन कहता है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। वचन कहता है कि मेरे विश्वास से मेरा घराना उद्धार पाएगा, छुटकारा पाएगा, चंगाई पाएगा। वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है जो मुझे ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आपको कहता है, उसको वचन को पकड़ लो, वचन के अनुसार। हालेलुया। वचन आपके जीवन में बोया जाए 100%, 100 गुना 60 गुना फल लेके आए। मैं सही में कहता हूँ, प्रार्थना करो ये वचन आपके जीवन में बोया जाए। केवल आप वचन को पकड़ के चलो, किसी बात की चिंता मत करो। आपके शरीर में क्या है उसकी चिंता मत करो, क्या तकलीफ है, आपको कौन कैसे सता रहा है उसकी चिंता मत करो। एक वचन को पकड़ लो। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे संग हूं, मत डर। हालेलुया। मत डरो। परमेश्वर काम करने से कभी, मैं कहता हूँ खुशी खुशी उसका काम करो। मैं आज भी कितने भी कुछ भी हो जाए एक्सरसाइज, अगर मुझे परमेश्वर का काम करना होता है मैं खुशी खुशी करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं परमेश्वर का काम करता हूँ।
मैं अपना नहीं करूँ, मैं परमेश्वर, और जब मैं परमेश्वर का काम करूंगा तो मुझे निराशा नहीं आने देता है, वो मुझे पीड़ा नहीं आने देता है, वो मेरे शरीर में तकलीफ नहीं आने देता है, वो मुझे पैसे की कमी नहीं पड़ने देता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा काम कर रहा है तो उसको सब चीज जरूरत है, तो मुझे चंगाई भी देता है, छुटकारा भी देता है, पैसा भी देता है। हालेलुया। और यहाँ जो जरूरत होता है ना सबसे ज्यादा, वो भी वो देता है। हालेलुया। बाकी मैंने बहुत बार कह दिया, मैं पढ़ाई में तो, लेकिन जो कुछ मैं सीखा हूँ वो केवल परमेश्वर के अनुग्रह से सीखा हूं। हालेलुया। परमेश्वर आपको सहायता करे, आपको हेल्प कराए, हम आपको बंद करे और प्रार्थना करें। वातावरण में प्रार्थना में ले जाएंगे। धन्यवाद। वचन को थामे रहो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ। यीशु के नाम से बोलो भागेगा, यीशु के नाम से बोलो भागेगा, यीशु के नाम से बोलो भागेगा, शैतान पहले से हारा हुआ। वचन को थामे रहो भागेगा, वचन को थामे रहो भागेगा, वचन को थामे रहो भागेगा, शैतान पहले से हारा हुआ, शैतान पहले से हारा हुआ। हम तो पहले से जीते हुए। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर आज के दिन के लिए। प्रभु परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, जिंदा रखा उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर अनुग्रह रखा, प्रभु कृपा बना के रखी आपकी, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम पर दया किया उसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। एक बार हम आपके पास आते प्रभु परमेश्वर। ओ खुदा आज के वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आपने आज का वचन दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हम आपके पास आते हैं प्रभु परमेश्वर। आपने हमें प्रभु परमेश्वर चुन लिया है प्रभु परमेश्वर, हमें आपकी पवित्र प्रजा बनाई है परमेश्वर। ओ प्रभु परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। आप जो वचन देते हो प्रभु उसको आप पूरा करने वाले, जो प्रॉमिस देते हो उसको पूरा करने वाले परमेश्वर आप हो मेरे खुदा। ओ मेरे खुदा आज भी वही प्रॉमिस को आप पूरा करते हो उसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आज प्रभु हमारे जीवन में भी प्रभु परमेश्वर आपने जिस वचन को दिया है प्रभु परमेश्वर उसको पूरा करने वाले परमेश्वर आप हो। ओ मेरे खुदा आपने कहा है मत डर, मैं तेरे संग हूँ। मेरे परमेश्वर आपका वचन कहता है आपके मार खाने से हमने सीखा पाई है। आपका वचन कहता है यदि हम हमारे अपराधों को कबूल करेंगे तो वो क्षमा किए जाएंगे। प्रभु आपका वचन कहता है परमेश्वर हाँ परमेश्वर आपका वचन कहता है जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए, हाँ उसके पेट में से वो जल की धाराएं बहेगी। मेरे परमेश्वर आपका वचन कहता है यदि तू विश्वास रखेगी तो तू मेरी महिमा को देखेगी। परमेश्वर आपका वचन कहता है जो आप पर विश्वास करते वो बड़े बड़े कार्य करेंगे। परमेश्वर आपका वचन कहता है मैं तेरे संग हूँ मत डर। मेरे परमेश्वर आपका वचन कहता है तू जल में होकर चलेगा तब भी मैं तेरे साथ हूँ, वो तुझे डुबा ना पाएगी। हाँ तू अग्नि में होकर चलेगा लो तुझे जला न पाएगी। प्रभु परमेश्वर तेरा वचन कहता है आदि तूफान हाँ तुझे हटा ना सकेगी। ओ प्रभु तेरे वचन दिया उसके लिए धन्यवाद कर दे। प्रभु तेरा वचन कहता है तूने जो मुझसे स्नेह रखा है इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हाँ परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। हर बार आपने वचन दिया, हर बार प्रभु परमेश्वर आप हमारे पास हो। प्रभु तेरा वचन कहता है यदि तू विश्वास करेगी
हाँ प्रभु परमेश्वर, हम विश्वास से आपके पास आते हैं प्रभु परमेश्वर। आपने कहा है प्रभु परमेश्वर, इस हिसाब से हम आपके पास आते हैं प्रभु परमेश्वर। आज का वचन आपने दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। आपके पास आते हुए हम कहते हैं प्रभु परमेश्वर, जो जो वचन आपने दिया है प्रभु, वो सारे वचन प्रभु हमारे जीवन में पूरे हो जाए परमेश्वर। ओ प्रभु परमेश्वर, उसके लिए प्रभु परमेश्वर हमें आप तैयार कीजिए प्रभु। ओ प्रभु, इस बर्तन को प्रभु तू छू ले मेरे परमेश्वर, इस बर्तन को तू छू ले प्रभु परमेश्वर। हाँ मेरे खुदा इस मिट्टी को तू छू ले प्रभु परमेश्वर, वो कुंदन हो जाए मेरे परमेश्वर। ओ मेरे परमेश्वर, इस बर्तन को प्रभु परमेश्वर तू छू ले। ओ प्रभु, दर्पण हो जाए मेरे परमेश्वर। ओ मेरे खुदा ऐसा हम मांगते हैं प्रभु, तू जैसा चाहता है ऐसा हमको बना प्रभु परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर, तेरा वचन हम में पूरा हो जाए प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु, तू परमेश्वर पूरा करना चाहते प्रभु, आप पूरा करना चाहते मेरे परमेश्वर, लेकिन प्रभु परमेश्वर कहीं रुकाए हो हमारी वजह से प्रभु। तो आज हम आपके पास आते और आज हम कहते हैं प्रभु परमेश्वर, आपका वचन हम में पूरा हो जाए प्रभु। हाँ प्रभु, हम वचन को थामे रहे, वचन में बढ़े प्रभु, वचन में चले प्रभु, वचन को प्रभु थाम कर और आगे बढ़ते चले हर एक परिस्थिति में मेरे परमेश्वर। ऐसा हम मांग लेते हैं प्रभु परमेश्वर। आज का वचन दिया, फिर एक बार हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। हमारे जीवन में यदि प्रभु परमेश्वर कोई ऐसी चीज है प्रभु परमेश्वर जो तेरी विरुद्ध में है, कोई भी ऐसी चीज प्रभु परमेश्वर जो इस सृष्टि की है, वो सारी चीज हमारे जीवन में से आउट हो जाए। और परमेश्वर तेरी महिमा, ओ प्रभु परमेश्वर, हम तेरी महिमा हम प्रभु हर बार करते रहे परमेश्वर। ऐसा हम मांग लेते हैं प्रभु परमेश्वर। और मेरे खुदा आज का वचन आपने जो सुना है प्रभु हमारे जीवनों के अंदर प्रभु परमेश्वर, जो बोया गया है प्रभु परमेश्वर, 100 गुना फलों को लेकर आए परमेश्वर। ऐसा हम मांग लेते हैं। आज के वचन को हम एक्सेप्ट करते हैं प्रभु। तेरा वचन कहता है, हाँ मैं तुझे सिर बनाऊंगा, कुछ नहीं, तू पे रहेगा और तू नीचे नहीं प्रभु। हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है परमेश्वर का आशीर्वाद, हाँ परमेश्वर का आशीर्वाद है। ओ प्रभु परमेश्वर, आपका वचन कहता है प्रभु परमेश्वर, हाँ यह ओ परमेश्वर, अब उसको एक्सेप्ट करते हैं कि तू अंदर आने से और बाहर जाने से हाँ तू आशीषित होगा। तेरा पेट का फल, तेरी भूमि का फल, हाँ हर एक तेरी उपज उसको आशीष करूंगा प्रभु। तेरा वचन कहता है, हाँ तेरे हाथों को मैं आशीष दूंगा, तुझे बरकत दूंगा, तेरे हर एक कामों में तुझे बरकत दूंगा। उस वचन को हम एक्सेप्ट करते हैं प्रभु परमेश्वर। हम उस वचन को एक्सेप्ट करते हैं प्रभु परमेश्वर। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। हाँ हम उसको एक्सेप्ट करते हैं मेरे परमेश्वर। और प्रभु जितने भी वचन तूने दिए उस सारे वचन को हम एक्सेप्ट करते हैं प्रभु परमेश्वर। और प्रभु वो सारे वचन हमारे जीवन में पूरे हो जाए। मैं और मेरा घराना केवल परमेश्वर की स्तुति करे प्रभु परमेश्वर। उस वचन को हम एक्सेप्ट करते हैं प्रभु। हाँ मेरा घर प्रभु परमेश्वर, हाँ मेरे परमेश्वर वो प्रार्थना का भवन बन जाए प्रभु। हाँ मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाए मेरे परमेश्वर। उसको हम एक्सेप्ट करते हैं प्रभु। बहुत सारे वचन जो तूने दिए, सारे वचन को हम एक्सेप्ट करते हैं प्रभु। और प्रभु आपका वचन कहता है, यहोवा नो आशीर्वाद धनवान करे छे। ओ प्रभु उसको हम एक्सेप्ट करते हैं प्रभु परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर आपने जो वचन दिए उस सारे वचन को हम एक्सेप्ट करते हैं। वो प्रभु परमेश्वर कहते हैं वो सारे वचन हमारे जीवन में पूरे हो जाए। ओ प्रभु परमेश्वर, हम आपके अंदर प्रभु, हम आपके अंदर बढ़े, आपके अंदर चले परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर बढ़कर प्रभु आपके वचन को प्रभु हमारे जीवन में पूरा होने के लिए प्रभु परमेश्वर हम कार्यशील बन पाए, ऐसी कृपानुग्रह को हम मांग लेते हैं मेरे परमेश्वर। आए हुए सभी को आप आशीषित कीजिए प्रभु परमेश्वर। जो नहीं आ सके प्रभु उन सभी को आप आशीषित करके आने के लिए कृपानुग्रह कीजिए। ओ मेरे खुदा प्रार्थना करते हैं जितने लोग सुनाए प्रभु आज का वचन, वो सब लोग यीशु के नाम से, आज के वचन से, यीशु के नाम से ब्लेस हो जाए प्रभु। आपके दास का आना जाना आशीष किया उसके लिए धन्यवाद। उनकी सेवा कार्यों को बढ़ाया, उनको आशीषित किया उसके लिए धन्यवाद। ओ प्रभु इस परिवार को आपने आशीषित किया उसके लिए धन्यवाद। आज के वचन के अनुसार इस परिवार में आए हुए सभी के जीवन में और जो सुन रहे सभी के जीवन में प्रभु आपने कार्य किया उसके लिए धन्यवाद करते हुए सारा आदर मान महिमा हम आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आकाश में नवना बाप તમારું નામ કહી દો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમાં આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાઓ। દિવસની રોટલી આજની આપો, જેમ અમે અમને માફ કરે છે તેમ તમે અમને માફ કરો। અમને પડે તમારા પુંડાઈ દૂર કરો। રાજ્ય પરાક્રમ તમારી સર્વસાર્થ તમારા છે, આમીન।